सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल वीआईपी रीडर को और घंटी वाला बटन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। मित्रों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम ऋग्वेद के सभी मंडलों पर चर्चा करेंगे और 10 रागी युद्ध पर चर्चा करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने ऋग्वेद के बारे में थोड़ा सा जाना था, तो आइए उसके आगे आज हम जानते हैं। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, ये हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। आज उन्हीं 10 मंडलों के बारे में जानेंगे, किस मंडल में किस चीज़ का उल्लेख है और किस मंडल से संबंधित ऋषि कौन से हैं। तो देखते हैं, पहले क्रम को याद करते हैं। सबसे पहला मंडल दूसरा मंडल है। आप लोग कंफ्यूज ना होइए, सबसे पहला मंडल दूसरा मंडल है, यानी दूसरे मंडल की रचना सबसे पहले हुई। सबसे पहला मंडल दूसरा मंडल है, उसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां। नौवें के बाद पहले मंडल की रचना हुई। नौवें के बाद और 10वें के पहले, पहले मंडल की रचना 9वें के बाद और 10वें के पहले हुई। तो ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे कि सबसे पहला मंडल यानी सबसे प्राचीन मंडल जो है दूसरा मंडल है और सबसे नवीन 10वां, सबसे नवीन 10वां और सबसे प्राचीन दूसरा। पहले की रचना 9वें मंडल के बाद हुई। पहले की रचना 9वें मंडल के बाद हुई। अब देखते हैं संबंधित ऋषि। तो दूसरे मंडल से संबंधित ऋषि जो है वो गृत्यमद है। तीसरा मंडल विश्वामित्र से संबंधित है। चौथा मंडल वामदेव से संबंधित है। पांचवां महर्षि अत्रि से संबंधित है। छठवां भारद्वाज से संबंधित है। सातवां वशिष्ठ से संबंधित है। आठवां कर्ण या अंगिरा ऋषि से संबंधित है। नौवां सोम ऋषि से, और पहला मंडल जो है मधुछंदा ऋषि से संबंधित है, और 10वां महासुक्ति। तो इस प्रकार जो है 10 मंडल से संबंधित 10 ऋषि हैं। अब उल्लेख को देख लेते हैं। दूसरे मंडल में आर्य तथा अनार्य का उल्लेख हुआ कि कौन आर्य है कौन अनार्य है। और तीसरे मंडल में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। यह सूर्य देवता या सविता देव को समर्पित है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, यह सूर्य देवता या सविता देव को समर्पित है। चौथे मंडल में जिसके ऋषि वामदेव हैं, इसमें कृषि का उल्लेख हुआ है। पांचवें मंडल धर्म समाज पर है। छठवां मंडल भी धर्म समाज पर है। और सातवां मंडल में 10 रागी युद्ध है। सातवें मंडल में 10 रागी युद्ध है। अभी हम आगे 10 रागी युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। आठवें मंडल वाल्य शिल्प सुक्ति का उल्लेख है। आठवें मंडल में वाल्य शिल्प सुक्ति का उल्लेख है। 9वें मंडल में सोमदेव का उल्लेख मिलता है। 9वें मंडल में सोमदेव का उल्लेख मिलता है। पहला मंडल इंद्र की आराधना के लिए है। पहले मंडल में इंद्र की आराधना की गई है। और 10वें मंडल में सूक्तियों का उल्लेख है। सूक्तियां 2 प्रकार की हैं, पुरुष सूक्ति और नासदीय सूक्ति। पुरुष सूक्ति और नासदीय सूक्ति। इसके बारे में थोड़ा सा पूछ लिया जाता है कि शूद्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम पुरुष सूक्त में किया गया। शूद्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम पुरुष सूक्त में किया गया। और नासदीय सूक्ति में क्या है? 33 कोटि के देवताओं का उल्लेख है। नासदीय सूक्ति में 33 कोटि की देवताओं और स्त्रियों के गले में पहने जाने वाले एक स्वर्ण आभूषण जिसे निष्क या नसिका कहते हैं, उसका उल्लेख जो हमें नासदीय सूत्र में यानी ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। तो इस तरह से हम सभी मंडल को समझ पाए। एक चीज़ और इसमें याद रखेंगे कि दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक, दूसरे मंडल से 7वें मंडल यहाँ देखिए आप, गृत्यमद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ, यहाँ तक जो ऋषियों का उल्लेख है, ये जो ऋषि किसी न किसी वंश से संबंधित हैं, इसलिए इसको वंश मंडल भी कहते हैं, ऋषि मंडल भी कहते हैं, गोत्र मंडल भी कहते हैं। यानी दूसरे मंडल से 2nd से 7th तक के मंडल को वंश मंडल, ऋषि मंडल या गोत्र मंडल भी कहते हैं। अब इसके बाद देखेंगे हम 10 रागी युद्ध क्या है। इसके बाद देखेंगे 10 रागी युद्ध क्या है। आइए इसको इरेज करके देखते हैं 10 रागी युद्ध के बारे में। अब आइए देखते हैं 10 रागी युद्ध। 10 रागी युद्ध का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है, इसलिए इस पर प्रश्न बनते हैं। 10 रागी युद्ध, एक थे भरतजन। भरतजन के राजा सुदास, नाम याद रखेंगे, भरतजन के राजा सुदास, तथा पुरुषजन के
10 संयुक्त राजाओं, 10 संयुक्त राजाओं के मध्य यह युद्ध जो है हुआ। ध्यान देंगे फिर से कि भरत जन के राजा सुदास और पुरुष जन के 10 संयुक्त राजाओं के मध्य दसरागी युद्ध हुआ। दसरागी इसी कारण कहते हैं क्योंकि इसमें जो है 10 संयुक्त राजा हैं, 10 राजा एक साथ मिलकर लड़ रहे हैं। अब एक चीज़ और ध्यान देते हैं कि इसमें भरत जन के जो पुरोहित थे, भरत जन के राजा के जो पुरोहित थे वो महर्षि वशिष्ठ थे, महर्षि वशिष्ठ थे। और पुरुष जन के जो पुरोहित थे, पुरुष जन के जो पुरोहित थे वो विश्वामित्र थे, विश्वामित्र थे। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि दसरागी युद्ध में भरत जन के पुरोहित कौन थे, तो वशिष्ठ थे। और पुरुष जन के 10 संयुक्त राजाओं के पुरोहित कौन थे, विश्वामित्र। और परुषणी, परुषणी जो है रावी नदी का नाम है, रावी नदी के तट पर युद्ध हुआ और इसमें भरत जन के राजा की विजय हुई, इसमें भरत जन के राजा सुदास की विजय हुई। दसरागी युद्ध के बारे में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, इतना ही था। अब हम ऋग्वेद के कुछ अन्य फैक्ट की बात करते हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। आइए देख लेते हैं। ऋग्वेद में कभी कभी ये पूछ लिया जाता है ऋग्वेद से कि किस शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है, किस शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है। तो आइए उसको देखते हैं। सबसे पहला है शब्द जो हमारा है राजा। राजा शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में 1 बार हुआ है, राजा शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में 1 बार हुआ है। उसके बाद हम देखेंगे घोड़ा, घोड़ा शब्द का 275 बार, घोड़ा शब्द का उल्लेख 275 बार हुआ है। जन शब्द का उल्लेख, जन शब्द का उल्लेख भी 275 बार हुआ है। और फिर आता है शूद्र शब्द का उल्लेख, शूद्र शब्द का उल्लेख भी 1 बार हुआ है, शूद्र शब्द का उल्लेख भी 1 बार हुआ है। माता शब्द का उल्लेख कितनी बार है, माता और पिता, माता और पिता, पिता शब्द का उल्लेख 335 बार, माता शब्द का उल्लेख 234 बार हुआ है। पिता शब्द का उल्लेख 335 बार और माता शब्द का उल्लेख 234 बार। गाय शब्द का उल्लेख 175 बार हुआ है, गाय शब्द का 175 बार। और एक शब्द है सिंधु, सिंधु शब्द का उल्लेख जो है ऋग्वेद में सर्वाधिक बार हुआ है, सिंधु शब्द का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। कुछ और फैक्ट हैं कि दयानंद सरस्वती ने ऋग्वेद का हिंदी में अनुवाद किया, दयानंद सरस्वती ने ऋग्वेद का हिंदी में अनुवाद किया। और एक और फैक्ट है कि वर्ण व्यवस्था का उल्लेख ऋग्वेद में ही है, वर्ण व्यवस्था का उल्लेख ऋग्वेद में ही है। ऋग्वेद यहीं समाप्त होता है, ऋग्वेद में इससे ज़्यादा बहुत कुछ नहीं है मित्रों। तो ये वीडियो यहीं तक। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।